नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना चकनाचूर हो गया जिसका वो अपने दूसरे कार्यकाल में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रंप अपने कार्यकाल से ही इस तरह से केंद्रित होकर काम कर रहे थे ताकि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिल सके। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये दावा भी कर रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, इसलिए वो इस सम्मान के हकदार हैं। The Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it to me. ट्रंप हैरान, पुतिन परेशान, नेतन्याहू निराश। विश्व की ये 3 बड़ी हस्तियां उस वक्त उदास हो गईं जब नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान हुआ। वजह ये थी कि इस साल नोबेल का शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। दरअसल बीते कुछ महीनों से ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार होने का दावा कर रहे थे। If you stop Russia and Ukraine, sir, you should be able to get the Nobel. I said, I stopped 7 wars. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump. उनके मुताबिक उन्होंने बीते 7 महीने में 7 युद्ध रुकवाए, इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन जब ज्यूरी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की एक्टिविस्ट मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान किया तो डोनाल्ड ट्रंप निराश हो गए। उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है उसने उन्हें कॉल कर कहा कि वो ये सम्मान उनकी इज्जत में ले रही हैं, क्योंकि असल में ये मुझे मिलना चाहिए था। The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That was a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके नए दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी निराश नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि नोबेल कमेटी ने कई बार ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया है जिन्होंने शांति के लिए कुछ भी नहीं किया। There have been cases when the Nobel Prize Committee gave the Peace Prize to people who did nothing for peace. And in my opinion, those decisions damaged the prize's authority. डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार न मिलना सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू को भी अखर रहा है। तकलीफ में उनका बयान भी सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नोबेल समिति शांति की बात करती है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसे हकीकत में बदलते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि फैक्ट खुद बोलते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ही नोबेल के असली हकदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं। जिमी कार्टर के अलावा बाकी तीनों को यह पुरस्कार तब मिला जब वे राष्ट्रपति पद पर ही थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन अब जब ये सम्मान नहीं मिला तो जाहिर है निराशा सामने आएगी। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी तीखा बयान आया है। व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज किए जाने को लेकर नोबेल समिति की आलोचना की। व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर आरोप लगाया कि उन्होंने शांति की बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और जाने बचाते रहेंगे। उनका दिल एक मानवतावादी है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने का एक इफेक्ट सामने आया। गुस्साए ट्रंप ने चीन के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया।
हनी ट्रैप की जाल में फंसकर वो पाकिस्तान का वफादार बन गया, देश गद्दारी करने लगा। लेकिन विशेष निगरानी के दौरान उसकी हरकतों का खुलासा हुआ, जिसको जयपुर कोर्ट में पेशी के बाद 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। देखिए रिपोर्ट। देश का गद्दार, पाक से प्यार, आईएसआई से जुड़े तार, जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजी जानकारी पड़ी भारी। देश के गद्दार पर एक्शन जारी है। इसी क्रम में 10 अक्टूबर को एक और पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पर राजस्थान इंटेलिजेंस ने निगरानी तेज कर दी है। अलवर स्थित शांति क्षेत्र की निगरानी के दौरान एक शख्स की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद सीआईडी राजस्थान के इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम मंगत सिंह है। वो अलवर के गोविंदगढ़ का रहने वाला है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था। और अलवर में ये बेस है, अंग्रेजों के समय का बेस है, उसके आसपास नजर आया है। तो वहां से जब इसको ट्रैक किया गया, परमिशन ली गई अपने सीआईडी इंटेलिजेंस के डीजी साहब अपने, उन्होंने ट्रैक किया, मॉनिटर किया इसको, और उसके बाद जो जो डायरेक्शन दिए, फिर इस केस के जो अनुसंधान अधिकारी है श्री छुट्टल लाल मीना जी साथी हैं, और उन्होंने सीडीआर लिया। सीडीआर में पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से पहले ही ये इंसान मंगत सिंह नाम का आदमी एक्टिवेट था और पाकिस्तानी हैंडलरों से बात कर रहा था, सूचनाएं भेज रहा था, वीडियो फुटेज भेज रहा था। कुछ वीडियो फुटेज लीक भी करी है इसने, डिलीट भी करी है, और फोटोग्राफ्स भी उसमें शामिल है। जांच से पता चला कि मंगत सिंह पिछले 2 साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बनाकर जानकारी साझा कर रहा था और लगातार अलवर सेना कैंट सहित सेना की प्रमुख जानकारियां भेज रहा था। जानकारी भेजने की एवज में पाकिस्तान से उसे कई बार मोटी रकम भी मिली है। इंटेलिजेंस की जांच पड़ताल में सामने आया कि एक नंबर हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। उसे पाकिस्तानी हैंडलर ने ईशा शर्मा के संपर्क में था। कथित तौर पर ईशा शर्मा ने मंगत सिंह को हनी ट्रैप में फंसाया था। फिलहाल लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भोजपुरी फिल्म स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। पवन सिंह ने कहा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। हम आपका उनका एक पोस्ट भी दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, उस पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। बाकायदा उन्होंने एक पर एक पोस्ट किया है। हम पोस्ट भी आपको कुछ समय बाद दिखेंगे। देखिए, इससे पहले पवन सिंह ने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात के कई मायने निकाले गए थे, और अब उन मुलाकातों पर जो कई सारे बयान निकलकर सामने आ रहे थे कि इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बार राजनीति में ग्लैमर देखने को मिलेगा, और बहुत से बयान ऐसे निकलकर सामने आए थे। पवन सिंह बीते कुछ समय से चर्चाओं में रहे थे, पारिवारिक वजहों से भी और साथ ही साथ अपने बयानों की वजह से भी, और कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई उन वजहों से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो राजनीति में कदम रखने वाले हैं। लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कह दिया है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, तो यानी कि वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बयान आया सामने। न्यूज़ 18 के सवाल पर
मुत्की ने साफ किया है अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत मजबूत है और कोई भी ताकत अफगानिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुफ्ती के इस बयान को दोनों देशों के रिश्तों पर अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में रिश्तों की नई परिभाषा लिख रहे थे, उसी वक्त काबुल में बारूद बरस रहा था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर एयर स्ट्राइक की और निशाना बनाया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को। कहने को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन वक्त और जगह दोनों ने सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत अफगानिस्तान की नजदीकियां पाकिस्तान को खटकने लगी हैं? पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की वार्निंग। अफगान विदेश मंत्री की पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी। पाकिस्तान की हेकड़ी को अफगानिस्तान की सीधी ललकार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव की लहर 7वें आसमान पर है। काबुल को धमाकों से दहिलाया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। कई रॉकेट दागे गए और भारी बमबारी हुई। कथित तौर पर इस हमले का टारगेट था टीटीपी का चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद। सूत्रों के मुताबिक महसूद हमले में बच गया, लेकिन उसका बेटा मारा गया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया, जिससे पूरा काबुल हिल गया। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की अब धमकी दी गई है।